तैयारी की? थोड़ा ये जो संघर्ष हो रहा है स्कूलिंग बचपन से इतना मुश्किल रहा, थोड़ा सा उस पर ब्रीफ दीजिए, बाद में आगे बता। एक्चुअली जहाँ तक मैं लास्ट याद कर पा रहा हूँ, जब मैं क्लास 8 में था तब मुझे गणित को लेके बहुत रुचि बढ़ी थी। मुझे लगता था कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो उस समय से मतलब मैथ्स को स्टडी करना, पढ़ना, नई चीज़ों के बारे में जानना, साइंस के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब मैं 9th या 10th में होऊंगा तो मुझे पता चला कि देश में जो सबसे अच्छा पढ़ाई कहीं पर हो सकता है इंजीनियरिंग की या साइंस की, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और IITs। तभी से एक मन में इच्छा बन गई थी कि मुझे IIT जाना है। देश के सबसे प्रतिष्ठित जो संस्थान हो सकते हैं वहाँ पर जाके मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, वहाँ से चीज़ों को सीखना है, वहाँ से अपने लिए रास्ता खोजना है। तो क्लास 10th के बाद मैं रांची चला गया। वहाँ पर फिटजी है जो संस्थान है, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। हालांकि मैं स्कूलिंग भी यहीं से कर रहा था, दुमका से ही कर रहा था क्लास 12 तक, लेकिन कोचिंग के लिए कभी कभी रांची जाता था, वहाँ पर पढ़ाई किया। वहाँ से मेरा IIT में जो पहली बार सिलेक्शन हुआ था 2013 में हुआ था, तो उस समय मुझे IIT में 4018 रैंक आई थी। और बहुत सारे IITs एडमिशन ऑफ़र कर रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पाया। उस समय में मुझे टॉप 5 IITs में पढ़ना था, वहाँ पर जो अच्छे ब्रांचेस हैं। मेरा मन था कि कंप्यूटर साइंस में पढूँ या मैथमेटिक्स में कुछ रिसर्च करूँ, जो कि उस रैंक पे मुझे नहीं मिल पा रहा था, ऑल्दो मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट था उस समय में भी। तो मैंने घर में बताया कि मैं 1 साल और ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो मम्मी पापा तो स्टार्टिंग में उतने सपोर्ट नहीं किए, बोले कि बहुत अच्छा रैंक है, सिलेक्ट हो गए हो तुम। तो मेरे फ्रेंड्स भी बोले कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो इतने अच्छे रैंक पे कोई ड्रॉप कैसे ले सकता है। बट मुझे लगता था कि मुझे अपनी कमियां पता है, और मुझे आज तक ये लगता है कि मैं अगर किसी जगह पे पहुंच पाया हूँ आज, तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे ये लगता है अपना, कि मुझे पता रहता है कि मैं कमी कहाँ पर कर रहा हूँ। तो आगे चल के ना उसमें मुझे काम करने में बहुत ये रहता है कि मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ यहाँ इम्प्रूव करूँगा तो मैं अच्छा कर जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है वो मैं 2013 में मैंने क्या किया कि मैंने ड्रॉप लिया और मैं घर पे ही बैठ के फिर से IIT की तैयारी किया। मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ कमियाँ की हैं, उसको भरा मैंने और टेस्ट लगाए और फुल डिसिप्लिन के साथ मैंने 1 साल फिर से तैयारी करा। और इस बार मेरा 2076 रैंक आया और मुझे IIT खड़गपुर में मेरे मनचाहे ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को परस्यू करने का मौका मिला। और स्टार्टिंग में IAS बनना है या सिविल सर्वेंट बनना है, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता हूँ, बिकॉज मेरा जो माइंड सेट है, जो मेरा ब्रेन है, वो उस डायरेक्शन में बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करता था। हुआ यूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो कॉलेज की तरफ से मैंडेटरी एक सोसाइटी में ज्वाइन करना होता है जिसको कहते हैं नेशनल सर्विस स्कीम और NSS, शायद बहुत लोगों को यहाँ पता होगा। उसके तहत होता ये है कि स्टार्टिंग के 2 साल में हमें कॉलेज की तरफ से आसपास के गांव में जो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा, उनको जाके पढ़ाना होता था। विलेजेस में जाके सर्वे करने होते थे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं। और इवन हमें रोड तक बनाना पड़ता था एज मैनुअल लेबर, ताकि हमें पता चले कि जो लेबर की डिग्निटी है वो क्या होती है। दोपहर में हम लोग 6-6 घंटे 7-7 घंटे रोड्स बनाया करते थे। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम लोग जो शहर में जो लोग रहते हैं वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि एक फंक्शनिंग स्कूल है, हमें पानी मिल जा रहा है समय से, हमें बिजली मिल जा रही है समय से, है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर मुझे पहले ये चीज़ मैंने नहीं देखा था, बट जब मैं NSS का पार्ट बना तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत हो सकती है। और NSS का जो मोटो है वो होता है कि नॉट मी बट यू। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इस तरह से हिट किया कि मुझे लगा कि नहीं, सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। एक मैथमेटिशियन बन के मैं अपने काम तो बहुत अच्छा से आ सकता हूँ। एक मुझे मन था मैं प्योर मैथमेटिक्स में बहुत कुछ करूँ। प्योर मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स फॉर इट्स ओन सेक। सो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं शेल्फिश बन रहा हूँ, शायद मैं सोसाइटी के से जो लिया हूँ वो मैं वापस नहीं कर पाऊँगा कभी भी। उस समय से मेरा ये मन बना कि मैं IAS के लिए फ़ाइट करूँगा। हालांकि तैयारी मैंने इमीडिएट नहीं स्टार्ट करी, मुझे 4th ईयर 5th ईयर तक मैं आके तैयारी स्टार्ट किया। फिर उसके बाद से चूँकि ये एग्ज़ाम का नेचर बहुत डायनेमिक होता है, बहुत जो
ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं हमारे कंट्री के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रास्ता है वो आसान नहीं होने वाला था। और जैसा कि पहले बताया कि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का रहा है, सोशल साइंसेज का मेरा जो नॉलेज था वो कह सकते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट नील था। अब ये मैं कह सकता हूँ, मैं जब पेपर स्टार्टिंग में पढ़ता था, कहीं इलेक्शन हो रहा है तो मुझे पता नहीं होता था कि ये किस चीज़ का इलेक्शन हो रहा है। मुझे इस तरीके की चीज़ें होती थी। इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ज्योग्राफी का नॉलेज जीरो था। तो स्टार्टिंग में मुझे 1 साल ऐसा लगा कि पूरा जो फाउंडेशन होता है ना, जैसे अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करें, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू के 1 साल में मैं उस जगह पे पहुंचा कि अब मैं यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकता हूँ। 1 साल तो मैं उस लेवल पे भी नहीं था कि मैं कुछ समझ पाऊँ कि बुक्स में क्या लिख रही है, बुक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने मैथ्स बनाया था। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। वो नॉलेज गैप को ओवरकम करना बहुत चैलेंजिंग था। बुक्स को पढ़ा मैंने, लेक्चर्स देखी, लोगों से डिस्कस करा, लेक्चर्स पढ़ा। इवन कॉलेजेस में जो इलेक्टिव्स होते थे, इलेक्टिव्स मतलब कि आपका जो कोर्स करिकुलम है उसके अलावा भी आप कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे IIT खड़गपुर में बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी कॉलेजेस है, MBA कॉलेजेस है, स्कूल से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है वहाँ पर, इवन अब मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो हमारे कैंपस ऐसा था कि हम जो चाहे वो पढ़ सकते थे। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी। तो मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इलेक्टिव्स लिया, चीज़ों को सीखा। MBA कॉलेज में इवन वहाँ पर जो विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पर 1-2 कोर्सेज मैंने करी ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे करना क्या है। उसके बाद कॉलेज के जस्ट बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था 2020 में। उस साल मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। स्ट्रैटेजी कही या नॉलेज की गैप कहे, जो भी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 2021 में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ और मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। बट चूँकि एग्ज़ाम का नेचर इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपना बेस दिया फिर भी रिजल्ट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उस समय में फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ मार्क्स से। फिर 2022 में मैंने लिखा। उस समय मैंने मैथ ऑप्शनल से अपना किया है एग्ज़ामिनेशन, और उस समय भी कुछ मार्क्स से 15 to 20 मार्क्स से फाइनल लिस्ट मेरा मिस हो गया। हालांकि उस साल मैं मैथमेटिक्स का ऑल इंडिया टॉपर था उस एग्ज़ामिनेशन में, स्टिल मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि मैंने 1 साल के लिए फिर पढ़ाई छोड़ दिया। मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, क्योंकि एक ऑप्शनल में अगर आप अपने नेशन में हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हो एंड इवन उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, देन देयर इज़ डाउट्स क्रिएट होने लगती, सेल्फ डाउट्स होने लगती कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ। और मुझे वो भी हिट करने लगा कि मेरा बैकग्राउंड तो कभी सोशल साइंसेस था ही नहीं, तो शायद मैं इसके लिए नहीं बना। 1 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद यूनिवर्स जो आपसे कराना चाहती है वो आपसे करा के रहती है। सिचुएशंस ऐसे बने, लोग ऐसे मिले। उसके बाद मैंने वापस से स्टार्ट किया प्रिपरेशन पिछले साल। जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था तो अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा मन किया कि नहीं, एक बार और अपने आप को मौका देना चाहिए। आई शुडंट बी सो क्रूअल टुवर्ड्स माई सेल्फ। सो मैंने फिर से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा, प्रीलिम्स निकला। बट इस बार क्या था कि मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि मुझे IAS बनना है या मुझे इतना रैंक चाहिए या कुछ, विथ ज़ीरो एक्सपेक्टेशन एट ऑल, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। मैंने दिमाग में ये टारगेट रखा था कि मुझे जो लगता है कि मेरे में कमी थी मैं उसको ओवरकम करके फिर से एग्ज़ाम दूंगा। उसके बाद जो रिजल्ट है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। मेरा कतई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी अंडर 50 में रैंक आएगी। मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी लिस्ट में भी रैंक आएगी। मैंने जस्ट ये था कि आज से 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि जो चीज़ें मैं कर सकता था शायद उस समय में और एफर्ट नहीं डाल पाया। सो मुझे बस एफर्ट डालना था। गीता में कहते हैं ना, निष्काम कर्म करना था। और रिजल्ट तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ज़ीरो। उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, फिर मैंने हर साल की तरह मेंस लिखा। मेंस अच्छा गया, पिछले कंपटीशन से ज़्यादा अच्छा गया था मेरा मेंस। स्टिल मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि सिलेक्शन का प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसके बाद इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ एंड द रिजल्ट, मतलब इट्स कम्प्लीटली आई कैन नॉट बिलीव इवन टू दिस मोमेंट कि आई एम लाइक 49th रैंक एंड ऑल। आई एम जस्ट अनदर गाय विच हु ट्राइड माई लेवल बेस्ट to achieve what he wanted, and I think that universe has paid me back.